तो गाइज हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अन अकेडमी सीए फाउंडेशन चैनल। आज हम लोग नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, बेसिकली नया सब टॉपिक है क्योंकि चैप्टर तो अभी भी वही चल रहा है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉग। तो रेशियो के 3 लेक्चर हो गए, आपने रेशियो मेरे साथ कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन का लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि पहले आप रेशियो देखिए, उसके बाद प्रपोर्शन में आइए, क्योंकि रेशियो और प्रपोर्शन के बीच में कनेक्शन है। रेशियो का ही एक्सटेंडेड पोर्शन हमारा प्रपोर्शन के अंदर आता है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करेंगे। तो मैं अपने बारे में बता देता हूं आप सभी लोगों को। मेरा नाम है प्रणव, आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए। आई एम एन एजुकेटर बाय पैशन, बाय चॉइस। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग सबको। 0.1134 यूट्यूब की लाइव टाइमिंग आपकी 6 बजे डेली मैं आपको मिलता हूं पेपर नंबर 3 मैथ्स स्टैट्स एलआर के लिए ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। एंड वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक है bit.ly मैथ्स विद प्रणव। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो अब आते हैं सीधे टॉपिक में, है ना। तो प्रपोर्शन, स्टडी मटेरियल ओपन कर लेना। स्टडी मटेरियल से ही सारी चीजें कवर कर रहे हैं और किसी बुक की आपको जरूरत नहीं है। आखिरी लेक्चर में हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करते हैं, वो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रपोर्शन, ठीक है। क्या होता है सर प्रपोर्शन? प्रपोर्शन सिर्फ एक टर्म है भाई, रेशियो का ही बड़ा भाई है, उसमें कुछ खास बात नहीं है। रेशियो का ही बड़ा भाई है। मैं तुमको बताता हूं क्या है प्रपोर्शन। अगर अगर इफ ए रेशियो बी और सी रेशियो डी बराबर है, इफ देर आर 2 रेशियोज ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, इक्वालिटी है दोनों के बीच में, देन ए बी सी डी आर said to be in proportion। इतनी सी बात, जी हां। तो प्रपोर्शन होना मतलब 2 रेशियोज का इक्वल होना। तो अगर ए और बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के बराबर है, इसका मतलब ए बी सी डी प्रपोर्शन में है, दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। या अब सुनो, जब तुम ऐसे लिखते हो ना, जब तुम ऐसे लिखते हो तो जो तुम्हारा ए होता है ना, उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। एक वर्ड यूज होता है फर्स्ट टर्म, लेकिन एक और वर्ड यूज होता है फर्स्ट प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल, तो एक वर्ड यूज होता है प्रपोर्शनल। तो क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा वर्ड प्रपोर्शनल, तो समझ जाना, चाहे प्रपोर्शन लिखा हो, चाहे टर्म लिखा हो वर्ड, चाहे प्रपोर्शनल वर्ड लिखा हो, दोनों का एक ही मीनिंग है। बी, बी कहलाएगा सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली सी तुम्हारा थर्ड कहला जाएगा और डी तुम्हारा फोर्थ कहला जाएगा। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, ये थर्ड प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शनल। चलो अब मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखता हूं। इफ 6 रेशियो 10 इज इक्वल्स टू 18 रेशियो 30, बताइए मुझे इसमें से थर्ड प्रपोर्शनल कौन है? हु इज थर्ड प्रपोर्शनल? इस प्रपोर्शन में थर्ड प्रपोर्शनल कौन है? थर्ड प्रपोर्शनल 18, यस, तीसरी टर्म। ठीक है एवरीवन, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इतनी छोटी सी बात है, जी हाँ, इतनी छोटी सी बात है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो प्रपोर्शन में यूज होती है, जिसको कि आप सभी लोग जानते भी हो और हमने रेशियो चैप्टर में यूज भी कर लिया है, फिर भी अब पढ़ने वाले हैं। गजब हो गया यार, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अब बताओ भला मेरे को, अगर दिया है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है। हाँ, तो तुम चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो ए इंटू डी, बी इंटू सी। अब देखो, जो कॉर्नर में लोग बैठे होते हैं ना, जैसे ए और डी,
जो लोग कॉर्नर में बैठे होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और जो लोग बीच में बैठे होते हैं, बीच में, उन्हें हम बोलते हैं मीन्स। तो बी और सी को बोला जाता है मीन्स और ए और डी को बोला जाता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब कॉर्नर, नाम से समझ में आ रहा है, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये बोलता है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि भाई साहब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक, तो ऐसा कैसे? ए और डी मतलब एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। कितने लोगों को ये अंग्रेजी समझ में आ रही है? तुमको क्रॉस प्रोडक्ट रूल ऑलरेडी आता है ब्रो, ये अंग्रेजी तुमको समझ में आ रही है कि नहीं, ये बता दो मेरे को, दिमाग की बत्ती जला दो। अगर तुमसे कोई बोलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो तुम समझ जाओगे ना क्या कहना चाहते हो। बीच की दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन किनारे की दो टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। दैट्स इट, डन सर, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कंटिन्यू। अच्छा, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। चलो इसका आंसर दो, गिव द आंसर ऑफ दिस। सर तुमको 3 टर्म्स दी हुई हैं और 4th टर्म तुमको मिसिंग है। बोल रहा है ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, सेकंड है, थर्ड है, फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल। 4th प्रोपोर्शनल तुम निकालो। तो ये काम मैंने तुमको दिया। चलो शुरू हो जाओ मेरे भाई, शुरू हो जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट निकालो, क्विकली फटाफट निकालो। सर बहुत ही ज्यादा आसान है ये तो। इसको ए मान लिया, ये बी हो गया, सी हो गया और डी तुम्हारा मिसिंग है। नो दिक्कत, नो समस्या, नो परेशानी। सो मैं क्या बोलूंगा, 2/3 रेशियो 3/7 इज इक्वल्स टू 4 रेशियो डी। ये डी मिसिंग है ना, 4th प्रोपोर्शनल मिसिंग है ना। हाँ सर कैसे यूज करें इसको, कैसे निकालें? देखो ये डिवाइड है तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आगे वाली टर्म को उल्टा करके। अगर 2/3 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 3/7 तो डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, 7 ऊपर 3 नीचे, 4/d। अब देखो 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 4/d। अब लगा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। d आ जाएगा यहां, 9 चला जाएगा 4 से मल्टीप्लीकेशन में और डिवाइड हो जाएगा 14 से। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 18/7। तो d की वैल्यू या 4th प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ रही है। मैं चाहता हूं आप एक बार देख लें, समझ लें और मुझे बता दें कि आपको क्लियर हुआ या नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? जल्दी से बताएं, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ठीक है जी, बहुत शानदार। और अगर क्लियर हुआ है तो अब आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओ हो, इतना टफ क्वेश्चन दे दिया, बाप रे बाप रे बाप रे, इतना टफ क्वेश्चन दे दिया कि क्या ही बताऊं मैं। 30 सेकंड के अंदर होना चाहिए सवाल, 30 सेकंड, वो भी बहुत हैं, 30 सेकंड भी बहुत हैं। 15 सेकंड में होना चाहिए भाई, 15 सेकंड। ओके सर कुछ भी तो नहीं है, पहली दूसरी तीसरी टर्म दी हुई है। तो 4/6 इज इक्वल्स टू 8/d। लगा दिया क्रॉस प्रोडक्ट रूल, 8 × 6/4, 12। बात खत्म। सर ये तो बहुत ज्यादा इजी तो है ही भाई, कुछ कर नहीं सकते। चलो इस सवाल को तुम खुद पढ़ो, तुम खुद दिमाग लगाओ इसमें क्या करना है, मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा। चलो आपका समय शुरू होता है अब, स्टार्ट। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। जो रेशियो 6 का 13 के साथ है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 26 के साथ होगा?
बहुत ही बहुत ही बहुत ही चिल्टू अगेन। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर आंसर दे रहे हैं 12 और ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलो मैं भी चेक कर लेता हूं। तो सर ये देखिए, ऐसा नंबर जिसका 26 के साथ वही रेशियो बन रहा हो जो कि 6 का 13 के साथ बन रहा हो, यही बोलना चाहता है। कोई एक नंबर जिसका 26 के साथ वही रेशियो बन रहा है, 6 का 13 के साथ बन रहा हो। 12 तो ऑप्शन में है नहीं, नन ऑफ दिस। ये बेचारा बोलता रहता है ना कि मेरे को कोई इज्जत नहीं देते, ले भाई मिल गई इज्जत। ठीक, चल आगे बढ़े। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये देखो स्नेहा ने मेरी बात ही छीन ली। वाई यार स्नेहा, तुम तो भावनाओं को बहुत अच्छे से समझने लगी। सही है ब्रो, सही है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, इसको कैलकुलेटर से करना है सबको, ठीक है। इसको सारा सारा कैलकुलेटर से करना है। देखते हैं कैलसी से करके कौन दिखाता है। ये पूरे को कैलसी से करना है तुमको, ठीक है। एमिनेम तुम पहले बोले थे तुमको अवार्ड दें। अवार्ड तो हम किसी को नहीं देंगे भाई। 90+ लेके आओ मैथ्स में तो 1+ का फोन दे देंगे। 90+ लेके आओ मैथ्स में, 1+ का फोन दे देंगे तुमको अवार्ड में, कोई दिक्कत नहीं। चलो कितने लोगों ने इसको कैलकुलेटर से किया है? कितने लोगों ने कैलकुलेटर से किया है? सर कैसे होगा कैलकुलेटर से, हमारे कैलकुलेटर में तो ए और सी की बटन ही नहीं है। सही बात है भाई, मैनुअली करना पड़ेगा, कैलसी से नहीं होगा ये। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस 2a/a² इज इक्वल्स टू सी। तुम्हें निकालनी है डी की वैल्यू, डी मतलब चौथी टर्म। तो तुम बोल दोगे डी इज इक्वल्स टू सी में a² का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 2a। ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा CA/2, 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 CA/2 ऑप्शन। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आसान सवाल। चलिए, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हम लोगों ने रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग इसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। लो अंग्रेजी पढ़ लो, ये रहा तुम्हारे सामने। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। दो रेशियोज की जो इक्वालिटी होती है उसको प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। फोर क्वांटिटीज ABCD प्रपोर्शन में तब माने जाएंगे अगर A/B की वैल्यू C/D के बराबर हो, A/B की वैल्यू C/D के बराबर हो। लेकिन यहां पर एक कैच। कैच क्या है? ये सर ऐसे भी डिनोट किया जाता है प्रपोर्शन को। प्रपोर्शन दिखाने के लिए इस वाले सिंबल का यूज भी होता है, डबल रेशियो। तो अगर ये भी है तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज ऑल्सो प्रपोर्शन, ठीक है। यही प्रपोर्शन का एक और साइन है और कुछ नहीं है, ये डबल रेशियो। ठीक दोस्त, गुड। अब देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, लिखा है द क्वांटिटी ABCD, इनको हम टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स, ठीक है। ABCD को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बोलते हैं। टर्म्स को प्रपोर्शनल भी कहा जाता है। टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल, ठीक है। फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स, ये एक्सट्रीम टर्म्स, एंड सेकेंड एंड द थर्ड टर्म आर कॉल्ड एज मिडिल टर्म्स। सर पूरा समझ में आना चाहिए पेज। इस पेज में कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है जो तुमको नहीं समझ में आई है, सवाल ही नहीं उठता सर। चलो नेक्स्ट, चलो इसको ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज 10/3 रेशियो x इज इक्वल टू 5/2 रेशियो 5/4। तो 10/3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 5/2 डिवाइडेड बाय 5/, ये हो जाएगा 10/3 इंटू 1/x, ये हो जाएगा 5/2 इंटू 4/5, ये हो जाएगा तुम्हारा 10/3x, 5 कैंसिल 2, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 10/2। तो x की वैल्यू हो जाएगी, मेरा आंसर 5/3 आ रहा है, आपका भी आ रहा है क्या?
3/5 आ रहा है। ओ हो, मेरा तो 5/3 आ रहा है यार। तुम्हारा 3/5 और मेरा 5/3। पता नहीं तुम सही हो कि मैं सही हूं, तुम सही हो कि मैं सही हूं, मुझे नहीं पता भाई। मेरा तो 5/3 आ रहा है। मैं फिर से चेक करूं, अगर मैं गलत हूं तो फिर से चेक कर लूं, जैसा तुम बोलो। ठीक, थैंक यू सिमरन, 5/3 ही आएगा, चलेगा। ठीक, चलिए अब ये वाला निकालिए, सिमिलर क्वेश्चन है, करिए। टारगेट करो इसको 30 सेकेंड्स में करने का। प्रीवियस क्वेश्चन से भी इजी है, उससे भी ज्यादा इजी। हे ला 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 ला। चल, लेट्स ट्राई। 1 2 1 3 1 5 1x। ठीक है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं इसमें, कुछ बहुत ही चिल्टू है। अब आते हैं सर हम लोग दूसरी चीज में, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये भी आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, यूज भी कर रहे हो कब से। क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि अगर ए रेशियो बी सी रेशियो डी के बराबर है तो ए डी की वैल्यू बी सी के बराबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पढ़ेंगे सर ये वाली चीज। ये एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। चलो भाई, सो if there are only 3 terms in a proportion। अब तुम बोलोगे ये कैसे संभव है सर, हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल टू हैव जस्ट 3 टर्म्स इन द प्रोपोर्शन। ये कैसे संभव है, मैं बताता हूं कैसे। a अपॉन बी, या फिर रादर बेटर टू से a रेशियो b इज b रेशियो c। मतलब पहले वाले रेशियो की सेकेंड टर्म और दूसरे वाले की फर्स्ट टर्म सेम है। तो मुझे बताओ यूनिक टर्म्स कितनी नजर आ रही तुमको, यूनिक टर्म्स 3 टर्म्स नजर आ रही है ना। तो a अपॉन बी, बी अपॉन सी, a अपॉन बी की वैल्यू b अपॉन सी के बराबर है। ऐसे केस में मैं तुमको बताऊं यहां पर नाम क्या दिया जाएगा, यहां पर नाम दिया जाएगा a को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ए को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सी को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। क्यों थर्ड सर, ये तो चौथे नंबर पर है। नहीं 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 नहीं, 1 2 3, ए को फर्स्ट, सी को थर्ड। अच्छा, और बी को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको तो सेकंड बोलना चाहिए ना, मीन प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहे हैं, इसको तो सेकंड बोलना चाहिए। वाई आर वी टॉकिंग मीन प्रोपोर्शनल, वाई आर वी सेइंग दिस एज मीन प्रोपोर्शनल। लेट्स अंडरस्टैंड क्लियरली। सर अगर तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के बराबर होगी, सर होगी, और बी की वैल्यू ए सी की स्क्वायर रूट के बराबर होगी। जब कभी भी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाला जाता है ना, ये चीज हम लोग डेप्थ में पढ़ने वाले स्टैटिस्टिक्स में उसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो b की वैल्यू इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। तो क्योंकि ये जो b है ये a और c के मीन निकल रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया मीन प्रोपोर्शनल। समझे? फिर से सारे बच्चे एकदम ध्यान से। अगर तुम्हारे पास कंटिन्यूटी में प्रोपोर्शन बना हुआ है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब सिर्फ 3 टर्म्स हैं, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, तो ए और सी को थर्ड बोलोगे, फर्स्ट और थर्ड, लेकिन बी को सेकंड ना बोल के मीन प्रोपोर्शनल बोलोगे। क्यों? क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल यहां लगाते हैं और देखते हैं बी की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करके उसका रूट, विच इज एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन,
अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने तो ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील यार, नॉट अ बिग डील, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक व्हाई इट इज कॉल्ड एज मीन प्रोपोर्शनल, दैट्स इट। ये चीज यहां लिखी हुई है। So three quantities A, B, C of the same kind in same unit are said to be in continuous proportion if A upon B is B upon C. A upon B equal B upon C, मतलब B square equals to AC. A को बोलोगे फर्स्ट, C को बोलोगे थर्ड, लेकिन B को बोलोगे मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। बट क्यों, वाई, सवाल उठता है वाई, why because B is geometric mean of A and B. Why it is called as mean? Because B is geometric। तो सब तो लिखा हुआ है भाई स्लाइड में, ठीक है। चलो नितेश बेटा, ये सवाल ना वहां पूछा करो, यहां मत पूछा करो, सबको पता है, तुम्ही को नहीं पता है, वहीं पूछा करो, ठीक है। गुड। चलिए, कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आई है कि इसको मीन प्रोपोर्शनल, इसको फर्स्ट, इसको थर्ड बोलेंगे? जल्दी बोलो, दिमाग की बत्ती जलाओ, फिर मैं क्वेश्चंस देता हूं। लेट्स डू इट। चलिए निकालिए। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.25 एंड 1.8। तो सर ये दोनों के बीच में मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब क्योंकि तीन ही टर्म्स नजर आ रही, पूरे सवाल में तीन टर्म्स नजर आ रही है, मतलब ये तो श्योर है कि ये रेगुलर वाला नहीं, ABCD वाला, ये पक्का पक्का कंटिन्यूटी वाला है, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया C, और तुमको निकालना है B। वन 1.8 उसका रूट, ठीक है। वन 1.5 इज द आंसर। क्या सभी लोगों का 1.5 आंसर आया दोस्तों? क्या सभी लोगों का 1.5 आंसर आया दोस्तों? यस, चलो वेरी गुड, ठीक है, सिंपल तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर निकालो, चलो डू इट क्विकली गाइस, डू इट क्विकली, फटाफट। सॉल्व इट, सॉल्व इट, सॉल्व इट। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81 यू हैव टू फाइंड आउट। मीन प्रोपोर्शनल ठीक तो है सर, 25 को 81 से मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे, ये लो भाई, जो भी आ रहा है रूट कर दिया, 45 इज द आंसर, ठीक है। गुड, ये निकालो, ये भी पूरा कैलकुलेटर में कर लेना, ठीक है, ये पूरा कैलकुलेटर में कर लेना। कैसी बात कर रहे हो सर आप? 12x स्क्वायर 27y स्क्वायर मल्टीप्लाई करके रूट, तो 12 और 27 क्या होगा? 12 और 27 324, और उसका रूट क्या होगा? 18। अब ये कहला जाएगा 324 का रूट, एक्स स्क्वायर का रूट और वाई स्क्वायर का रूट। तो 324 का रूट होता है 18, एक्स स्क्वायर को रूट एक्स और इसका रूट वाई, 18xy इज द आंसर, ऑप्शन है। चलो जी, 17 का ऑप्शन है, आंसर आया क्या? 17 का ऑप्शन है, सभी का आंसर आ गया। 17 है कि 7 है? 7, सिंपल। 12x स्क्वायर और 27y स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शनल, मतलब 12x स्क्वायर इंटू दिस, 12 इंटू 10 324, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट, ये आ गया xy, डन, कूल, नो प्रॉब्लम। ये क्या है सर? ये मैं नहीं बता रहा, तुम लोग करो भाई, चलो ट्राई करो, ये वाला तुम लोग ट्राई करो भाई। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 2.4 kg and 9.6 kg। व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 2.4 kg 9.6 kg? अब अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो जिसमें 4 में से 3 टर्म्स दी हो और एक निकालना हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो 2 टर्म दी और तीसरी पूछ रहा है, मतलब जरूर ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन वाला है।
कंटिन्यूस वाला, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। तुमसे थर्ड पूछ रहा है सी, और ए गिवन है और बी गिवन है, और कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है, तो ए अपॉन बी इज बी अपॉन सी। ए की जगह डाल दिया 2.4, बी की जगह डाल दिया 9.6, इज इक्वल्स टू बी की जगह वापस से 9.6 एंड मिसिंग इज सी। सी हो जाएगा 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाय 2.4। निकालिए भाई। $38.4 परफेक्ट। चलो कितने लोगों का 38.4 क्लियरली आ गया है, समझ में आ गया सबको? ठीक है सर, गॉट इट। अगला करिए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12,18। 12,18 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए एवरीवन। सर सिंपल, 12/18 18/x, क्योंकि थर्ड पूछ रहा है तो फर्स्ट पता है, सेकंड पता है, थर्ड मिसिंग है। x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 18 अपॉन 12। दैट इज 27। नो प्रॉब्लम, ऑप्शन ठीक है दोस्त, चलेगा एवरीवन? फाइन सर, सबने आंसर सही दिया, शाबाशी दो, शाबाश भाइयों और बहनों, शेरों और शेरनियों, शाबाश, क्या बात, मजा आ गया यश, ठीक है। यह है लेवल वाला सवाल, देखते हैं कितने लोग अपने आप स्वतः इस सवाल को कर पाते हैं। ये लीजिए, आराम से 1 मिनट लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी देर से बोर हो रहे थे ना बहुत इजी इजी क्वेश्चन देख के, इसको करो, चलो अब करो करो, इसको करो भाई। एमवी सर आए हैं क्या? ओहो हो, एमवी सर, एमवी सर, एमवी सर, हमारे एमवी सर, हमारी डिक्शनरी है एमवी सर तो यार। क्लास में जो फन के लिए हम सारे शब्द यूज करते हैं, सारे शब्दों का जो इन्वेंशन है एमवी सर ने किया है। एमवी सर आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, परसों मैंने भी एंडिंग आपकी कॉपी की थी कि चलिए गाइस गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। आप पूछ सकते हो बच्चों से, किया था ना हमने भाई? तो यार एमवी सर से अपन बहुत इंप्रेस है, एमवी सर से बहुत चीज सीखने को मिलती है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया है, अब ये वाला क्वेश्चन तुमको मैं समझाता हूं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको समझाता हूं। कितने लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बना, उन सभी लोगों को शाबाशी। जिनको बन गया यार, कितना पढ़ते हो तुम लोग यार, सारे क्वेश्चन कर लेते हो। जिनको नहीं बना वो ध्यान से सुने। चलो, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऐसा लिख सकता हूं दैट PS इज इक्वल्स टू QR? बताओ भाई, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर है, अगर P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर है, तो PS की वैल्यू QR के बराबर है। PS की वैल्यू
क्यू आर के बराबर है। रॉयल्टी देता तो हूं सर, कैसी बात कर रहे हो, हर महीने भेजता हूं एकदम टाइम से रॉयल्टी, ऐसा मत करो सर। अरे सर कई समय से रॉयल्टी ले रहे हैं भाई, 2 साल हो गए रॉयल्टी लेते हुए सर को। सर की रॉयल्टी इनकम में कितना टैक्स जाता होगा, पूछना सर से, ठीक है। सही है। ये हो सकता है। अब मुझे बताओ, तुमसे अगर कोई ये पूछ ले कि दो बराबर चीजों को डिवाइड करना है, मैंने बोला भाई जब पीएस की वैल्यू क्यूआर के बराबर होती है और क्यूआर को क्यूआर से डिवाइड करेगा, 1 ही तो आएगा ना आंसर, 1/1। समझे? इसकी मदद से मैंने बोला कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से पीएस इज इक्वल टू क्यू आर, एंड इफ द सेम थिंग इज गेटिंग डिवाइडेड बाय इटसेल्फ तो कट हो जाएगा, आंसर इज 1:1। कितने लोगों को 1:1 अच्छे से समझ में आया है? दिमाग की बत्ती जलाइए। ठीक है सर, वसूल लेना, पूरा वसूल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नहीं समझा? ये देखो कुछ लोग तो मानते नहीं यार, नहीं समझा ही बोल देते हैं। तुम लोग सब बातें करने में लगे हो ना, जिनको समझ में आ गया वो तो ठीक है, मस्ती कर रहे हैं एमवी सर के साथ। जिनको नहीं समझ में आया वो तो सुन लो मेरी बात, 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार बताता हूं, सुनो। P अपॉन क्यू की वैल्यू R अपॉन एस के बराबर है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से P इंटू एस क्यू इंटू आर के बराबर है। अब तुमसे किसका रेशियो पूछा जा रहा है? पी एस रेशियो क्यू आर। दो बराबर चीजों का रेशियो निकालोगे, अगर सेम टू सेम दो चीजों को डिवाइड कर दोगे तो कट के 1 ही तो बचेगा, क्योंकि पी एस ही क्यू आर के बराबर है, तो क्यू आर अपॉन क्यू आर कैंसिल, 1/1। तो सर इसका क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? टाइम पास, ऐसे दिया था, कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं भाई, नो यूज, इसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। चलो जी, so everyone please tell me quickly, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने एक भी बार ना बताया हो। अब अगर किसी को एक बार और रिपीट करवाना है ना, मस्त आइडिया रे बाबा मेरे पास, ऐसी स्कीम है किसी को बताना मत। वीडियो में जो वो होता है ना टाइमलाइन, उसको थोड़ा सा पीछे करना, 2-2 बार रिपीट कर सकता तू, कसम से। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक, प्रपोर्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्रॉपर्टी वाइज बातें, चलो पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन अ रेशियो ए रेशियो बी बोथ क्वांटिटीज मस्ट ऑफ बी द सेम काइंड। कितने बच्चों को याद आ रहा है सर हमने ये वाली बात पढ़ी हुई है कि रेशियो जब भी निकाला जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता मिस्टर ए की हाइट और मिस्टर बी का वेट। जब भी कोई दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो, दोनों क्वांटिटीज की सेम काइंड होनी चाहिए, सेम काइंड, दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। बताओ यस और नो? अरे बताओ। पढ़ा हुआ है सर, ये बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने, ये वाली बात बिल्कुल पढ़ी हुई है। लेकिन जब तुम प्रपोर्शन में आते हो तो क्या प्रपोर्शन में भी ऐसा ही करना है कि सारी की सारी चारों सेम होनी चाहिए? नो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर प्रपोर्शन में कैसे फॉलो होता है सर? मैं बताता हूं, देखो प्रपोर्शन में क्या होता है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 60 kg डिवाइडेड बाय 72 kg, सॉरी 60 kg डिवाइडेड बाय 72 kg, और दूसरा रेशियो ले लिया है, दूसरा रेशियो 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लेट्स से 6 सेंटीमीटर। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये दोनों सेम है? हाँ सर,
60/72 की वैल्यू कितनी आती कैल्सी में, चेक करो। 60/72 आता है 0.8333 और 5/6 कितना आता है 0.833। मतलब ये दोनों बराबर तो हैं, प्रोपोर्शनल हैं। अब आप देख रहे हो क्या चारों की यूनिट सेम है? क्या चारों की यूनिट सेम है? ना 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 ना, जरूरी नहीं है। रेशियोज की आपस में यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब ये दोनों की यूनिट सेम है चलेगा, ये दोनों की यूनिट सेम है चलेगा, इनकी यूनिट सेम होना नॉट नेसेसरी। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? जो रेशियो की तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है सेम काइंड वाली, वो विद इन द टर्म्स जरूरी है। एक साइड लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड में दोनों केजी होने चाहिए, राइट हैंड में दोनों सेंटीमीटर, लेकिन चारों का सेम होना जरूरी नहीं है। चारों का सेम होना जरूरी नहीं है, वही यहां पर लिखा हुआ है। द फर्स्ट टू क्वांटिटी शुड बी ऑफ द सेम काइंड एंड द लास्ट टू क्वांटिटी शुड बी ऑफ द सेम काइंड। चारों सेम काइंड की वैसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। 6 रुपए अपॉन 18 रुपए, 8 रुपए और 12 टॉफी अपॉन 16 टॉफी। अब देखो यहां पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है रुपीज में और यहां है टॉफीज में, पर अपने अपने तरफ सेम हो, अपने अपने तरफ सेम हो। चारों जरूरी होना, सेम होना जरूरी नहीं है। कितने बच्चों को ये वाली पूरी बात समझ में आ गई? इस पेज में जो भी लिखा हुआ है जल्दी से बताइए एवरीवन। इट्स वेरी इजी पार्ट। आया कि नहीं आया बताइए। और आ गया है तो दिमाग की बत्ती जला दीजिए। ठीक है, गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन। चलो जी, फाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो। अभी ये क्या होता है रे बाबा इन्वर्टेंडो? इन्वर्टेंडो क्या होता है? देखो भाई, अगर मैं तुमसे बोलूं 2/5 इज इक्वल्स टू 6/15, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो बोल रहा है तुम अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को पलट भी दोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को पलट भी दोगे ना, तो भी वो इक्वल रहेंगे। करके देखूं? चेक करके देखो कैल्सी में। 2/5 की वैल्यू आती थी 0.4, 6/15 की वैल्यू आती थी 0.4। मैंने जब दोनों को पलट दिया, ए बी को बी ए बना दिया और सी डी को डी सी बना दिया, तो 2.5 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। ओ माय गॉड, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। यस, दैट्स व्हाट इट इज, इन्वर्टेंडो। तो कितने बच्चों को इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी समझ में आ गई भाई? जल्दी से बता दो, क्या आपको इन्वर्टेंडो समझ में आया कि नहीं? है ना जी, गुड, सिंपल है। नेक्स्ट, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो मतलब क्या? देखो, अगर ए रेशियो बी सी रेशियो डी के बराबर है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है और चौथी टर्म है। बोल रहा है आप ऑल्टरनेट टर्म्स का रेशियो ले लो। मतलब 1 की जोड़ी 3 के साथ, 2 की जोड़ी 4 के साथ। मैंने बोला ठीक है, ले लेता हूं। ए रेशियो सी लिख लो, बी रेशियो डी लिख लो। अभी जो एग्जांपल लिया था उसी से वेरीफाई करते हैं। तो हमको दिया हुआ था ना सर अभी पिछले एग्जांपल में कि 2/5 इज इक्वल्स टू 6/15। अब मैं क्या बोलता हूं, तुम एक काम करो, ऑल्टरनेट ले लो। 2 का 6 के साथ रेशियो कर दो, 5 का 15 के साथ कर दो। आइला, क्या ये अभी भी सेम है? चेक करें, क्या ये सही है? चेक करें सर। 2/6 मतलब 1/3, 5/15 मतलब 1/3। वो दैट इज ऑल्टरनेंडो। कितने लोगों को ऑल्टरनेंडो समझ में आ गया भाई? तो कितना सिंपल है सर, हो गया ऑल्टरनेंडो, दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर आता है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या होता है? कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो सिंपल फंडे पर चलता है। कहता है देखो भाई, अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, एक काम करते हैं, लेट्स ऐड +1 ऑन बोथ साइड्स।
ऐसा किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। कोई भी ऑपरेशन तुमको लेफ्ट में और राइट में दोनों में करने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस वन और राइट हैंड साइड हो जाएगा सी अपॉन डी प्लस वन। एलसीएम किया, ये हो गया ए प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी। वही तो प्रॉपर्टी बन गई है, वही तो प्रॉपर्टी बन गई है कि ए प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी के बराबर आते हैं। अब तुमको एग्जाम्पल से समझना है, वही एग्जाम्पल ले लो 2 5 6 15। तो अगर तुम करते हो a प्लस बी मतलब 2 प्लस 5 7 और उसका रेशियो करते हो 5 के साथ, तो 15 प्लस 6 21 और उसका रेशियो करते हो 15 के साथ। चेक करो ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। कैल्सी भैया आइए, कैल्सी भैया आइए। 7 बाय 5 1.4, 21 बाय 15 1.4। सही है ब्रो। तो अगर तुमने फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से जोड़ के a प्लस बी कर दिया 2 प्लस 5 7, उसको फिर b से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड में भी वही कर दिया 15 प्लस 6 21 अपॉन 15, तो दोनों सेम आ रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा है, सिंपल है। नेक्स्ट डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या करता है, कॉम्पोनेंडो का उल्टा कर देता है। कॉम्पोनेंडो में तुमने क्या किया था, कॉम्पोनेंडो में मैंने +1 किया था दोनों तरफ, डिविडेंडो में कर दूंगा -1 दोनों तरफ, तो भी मैच कर जाएगा। a अपॉन बी -1 c अपॉन डी -1। एलसीएम किया, a माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, चेक करके देखें। 5 to 15 6। मैं दूसरा रेशियो लेता हूं, मान लो 5:2 या वही वाला ले लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 5 6 15। तो 2 माइनस 5 अपॉन 5 शुड बी इक्वल टू 6 माइनस 15 अपॉन 15। चेक करें, ये आ रहा है -3/5, ये आ रहा है -9/15। कैल्सी में चेक करते हैं दोनों की क्या वैल्यू आ रही है। सर 3/5 की वैल्यू आती है 0.6, तो ये हो जाएगा -0.6, और 9/15 की वैल्यू भी आती है 0.6, तो दोनों हो गए -0.6 -0.6, खत्म। 0.6 दोनों नेगेटिव सेम आ गए, ये हो गया डिविडेंडो। ठीक है, चलो अब बोलते हैं कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों प्रॉपर्टी को मर्ज कर दो। मतलब मर्ज कर देते हैं, ये लो, क्योंकि मुझे पता था कि a प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी के बराबर है। जी हाँ, क्योंकि मुझे पता है c प्लस डी अपॉन डी, सॉरी a माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी के बराबर है। जी हाँ, ये भी पता है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, तुम आपस में डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो बताओ कितना आ रहा है। सर बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और राइट हैंड साइड में जाएगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। वही तो है ये लो। और तुम चाहो तो इसकी जगह 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी हो जाएगा। तो दोनों ही पॉसिबल है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो या डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, दोनों सेम चीज है, नॉट अ प्रॉब्लम। सर लेकिन हम कैसे माने कि सही आंसर आ रहा है, मानना तो पड़ेगा। ये लो एग्जांपल लेता हूं फिर से, 2 5 6 15। a प्लस बी 7, a माइनस बी -3, c प्लस डी 21, 6 माइनस 15 -9। चेक करें कैल्सी में, 7 अपॉन 3 -2.33, 21 अपॉन 9 -2.33, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली यहां पर देखो a माइनस बी मतलब -3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी मतलब 7 -9 21, उसी का उल्टा हो गया, ये जस्ट उसी का उल्टा हो गया। 3/7
-0.428, 9/21 -0.428, सेम। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर। ठीक है, चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से चेक करो एवरीवन। ओ जल्दी से चेक करो रे भाई, जल्दी से चेक करो क्विकली, फटाफट। सुपर फास्ट स्पीड में करवा दिया सर आप तो आज, है ही भाई, वो तो ऐसा है ही यार। आदित्य जय हिंद, भारत माता की जय। सर सही आंसर होगा ये। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको तो तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे थे, इसमें क्या ही दिक्कत है, हमको तो तीनों सही लग रहे थे। नहीं बेटा, तीनों सही नहीं थे, मैं बताता हूं क्या दिक्कत है तीनों में। तीनों सही क्यों नहीं है, देखो यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो यहां भी प्लस और यहां भी माइनस होना चाहिए ना, इसलिए गलत हो गया। यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, माइनस है, सही है। यहां माइनस हो गया, यहां प्लस हो गया, यहां प्लस हो गया, माइनस हो गया। देखो ना भाई, जहां प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, ऊपर माइनस तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस तो नीचे प्लस। तो ये ए और सी गलत थे, बी सही था। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज एडेंडो। एडेंडो हम लोग करेंगे कल, विल कंटिन्यू विद एडेंडो फ्रॉम टुमारो। और अभी आप लोगों की अकाउंट्स की क्लास होगी दर्शन सर की, नहीं है क्या? नहीं है, फिर तो इसको कर लेते हैं आज, फिर तो इसको कर लेते हैं भाई। नहीं मुझे लगा कि सर की क्लास है, इसलिए मैं छोड़ रहा था। ठीक है भाई, फिर कर लेते हैं, खत्म करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, एडेंडो क्या होता है समझते हैं ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैक्सिमम चीजें चिल्टू थी, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये रियली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। सो मान लीजिए अगर आपको दिया है, लेट्स से 3/5 इज इक्वल्स टू 6/10 इज इक्वल्स टू 12/20 इज इक्वल्स टू 30/50। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या मैंने जो इक्वल लगाए हैं क्या वो सही है, मतलब सबका वैल्यू सेम आ रहा है क्या? चेक कर लो सर, चेक कर लो ना कैलसी से। ये लो, 3/5 0.6 के बराबर आ रहा है, 6/10 0.6 के बराबर आ रहा है, 12/20 0.6 के बराबर आ रहा है, 30/50 0.6 के बराबर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये सब, इन सभी लोगों की वैल्यू, इन सभी लोगों की वैल्यू एक सेम आंसर आ रहा है? क्या स्टेटमेंट मेरा सही है कि A/B, C/D, E/F, G/H सारे रेशियो सेम है, तो इन सब की वैल्यू एक कॉमन वैल्यू होगी? एग्री? एग्री सर। अब एक काम करो, अब एक काम करो, सबके सबके पहले पहले टर्म्स को जोड़ डालो, सबको जोड़ डालो। 3, 6, 12, 30, 5, 10, 20, 50। अब जो ये सम का रेशियो आ रहा है ना, उसको चेक करो कितना आ रहा है। तो सर 6 और 3 9, 12 और 9 21 और 30 51 और 10 50 20 70 10 80 85। अब जो समेशन का रेशियो आ रहा है वो चेक करो कितना आ रहा है, 51/80। ओ माय गॉड, ये भी 0.6 के ही बराबर आ रहा है। अब ये एग्जांपल करवाने के बाद मैं तुमको प्रॉपर्टी अच्छे से समझा दूंगा, ध्यान से देखो। इफ A/B, C/D, E/F एंड सो ऑन सब लोग इक्वल हैं, तो ये सभी लोग किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होंगे। जी हां, जो कि है 0.6। तो अगर आप इन सब के पहली पहली टर्म्स को जोड़ देते हो और डिनोमिनेटर में दूसरी दूसरी टर्म्स को जोड़ देते हो और फिर उसका रेशियो निकालते हो, वो भी कितने लोगों को समझ में आ गया? दिमाग की बत्ती जलाइए, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वी आर गोइंग टू यूज इट इन द क्वेश्चंस। यस,
ठीक है, कूल, परफेक्ट, सुपर। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, जिया 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 न जिया, दिल से रे। डन। रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉग जो चैप्टर है ना, वो मिनिमम 6 नंबर का आता है, लेकिन दिसंबर 21 में 9 नंबर का आया था, मतलब ज्यादा नंबर का भी ये चैप्टर आ सकता है। ठीक, गुड, थैंक यू शशांक भाई, आई विल टेक केयर। अच्छा, ये जो चीज आपने प्लस में फॉलो करी ना, प्लस में, प्लस की जगह अगर आप माइनस भी करते हो ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लस की जगह माइनस भी कर दो, मतलब 3 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 30, 5 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 50, चेक करो अब कितना आ रहा। तो प्लस की जगह अगर आप माइनस भी कर दोगे ना तो भी इश्यू नहीं है। -45, -75, अब 45 और 75 का रेशियो कितना आता है? माइनस माइनस कैंसिल, 0.6। अब यहां जो प्रॉपर्टी लगी ना दोस्त, ये जो प्रॉपर्टी लगी है इसको कहते हैं एडेंडो, क्योंकि आप चीजों को ऐड करते हो तो भी उसका रेशियो बदलता नहीं है, और यहां पर आप कर रहे हो सब्ट्रैक्ट, तो इसको बोलते हैं सब्ट्रेहेंडो। एडेंडो, सब्ट्रेहेंडो, ठीक है, ये देख लीजिए। सब्ट्रेहेंडो में वही है कि अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी ऑफ एफ के बराबर है तो आप a माइनस सी माइनस ई माइनस करते जाओ तो भी इसकी वैल्यू k के बराबर आएगी। कितने बच्चों को एडेंडो सब्ट्रेहेंडो दोनों अच्छे से क्लियर हो गया? दिमाग की बत्ती प्लीज, और अगर थोड़ा बहुत ठीक लगा हो सेशन, वीडियो में लाइक कर देना, क्योंकि जीएसटी बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तुम्हारी जेब से 1 भी रुपया नहीं जाएगा। अच्छा लगा हो तो ही करना, लेकिन फू, ये रहा एग्जाम्पल, ट्राई कीजिए इसको, ट्राई नाउ, ट्राई इट नाउ। टेक योर टाइम। अमर भाई, जय हिंद। सर साइड हो जाओ, सर साइड हो जाओ, लो भैया साइड हो गए, नीचे झुक गए तुम्हारे लिए, ये सही है। श्रुति गोयल, वेरी गुड। वेरी गुड संगिनी, आप खुद बताइए, आपको पढ़ने में फील डिफरेंस हुआ कि आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पा रही हैं? दुनिया भर की टेंशन लेने की बजाय पढ़ने में ध्यान देने का, है कि नहीं? चलो गुड। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, दिया हुआ है इफ ए रेशियो बी, इफ ए रेशियो बी सी रेशियो डी। सर ये तो क्वेश्चन किया हुआ है। हाँ, तो पहला सवाल है ये कि ए डी रेशियो बी सी कितना आएगा। मैंने बोला देखो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी और बी सी की वैल्यू सेम हो गई। जब ए डी और बी सी सेम है तो दो सेम चीजों को डिवाइड करने में तो आंसर 1:1 आएगा।
ये हो गया पहला सवाल। लेकिन इसके लिए मैंने नहीं करवाया था, मैं इसके लिए क्वेश्चन लिया हूं। इसके लिए बताइए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। अप्लाई एडेंडो, एडेंडो अप्लाई करो। अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी 2.5 अपॉन 1.5 के बराबर है तो इन दोनों का समेशन भी कर दोगे ना तो भी इसी के बराबर रहेगा। दैट्स इट, सेम सेम रहेगा। ठीक है, अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी 2.5 अपॉन 1.5 के बराबर है तो इन दोनों के न्यूमरेटर को जोड़ दोगे और डिनोमिनेटर को जोड़ दोगे और उसका भी रेशियो निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। समझे कि नहीं समझे रे बीरू, समझे कि नहीं समझे एवरीवन, जल्दी बताओ यस और नो। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसका कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 5/3, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो आप। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया ना, ये डेसिमल के फॉर्म में था, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में आ गया। 5/3 इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने 5/3 लिखा है नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व दिस वन नाउ, इसको सॉल्व करो। एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 11 पेज 1.12। क्या जीना जीना क्या जीना तेरे बगैर, जीना मेरा क्या तेरे बगैर। बताइए भाई कहां तक पहुंची गाड़ी, क्या सीन है। स्पैम मत करो रे भाई, एक बार आंसर लिख दो काफी है, स्पैम कर रहे हो हैं। स्क्रू ढीला हो गया क्या। ठीक है, सो द आंसर इज सी, सेम क्वेश्चन इट इज, बस ये बदल गया और कुछ नहीं है। एक्स अपॉन वाई जेड अपॉन डब्ल्यू। अब अगर तुमसे बोला जाए कि एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू करिए तो कितना आएगा 2.5 अपॉन 1.5। सर लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, नन ऑफ दीज लगा दूं क्या, नन ऑफ दीज नहीं। 2.5 अपॉन 1.5 को 5/3 लिखा जा सकता है, दैट्स द पॉइंट। चल नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस तरीके का सवाल दिया हुआ ना तो उसको कैसे करेंगे, देखो अगर a अपॉन 3 b अपॉन 4 c अपॉन 7, अगर ये तीनों बराबर है ना तो ये किसके बराबर है, कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर होंगे, उसको मैं k मान लेता हूं k। जब भी ऐसे इक्वालिटी दी हो ना किसी कांस्टेंट के बराबर मान लो। अब मुझे बताना अगर a अपॉन 3 k के बराबर है, क्या a की वैल्यू 3k लिखी जा सकती है। a अपॉन 3 अगर k के बराबर है तो a की वैल्यू 3k। b अपॉन 4 यदि k के बराबर है b की वैल्यू 4k, और c/7 यदि k के बराबर है c की वैल्यू 7k। अब आपसे ये पूछ रहा है प्रूव करिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस बी प्लस सी। मैंने बोला a की जगह रख देता हूं 3k, b की जगह रख देता हूं 4k और c की जगह रख देता हूं 7k और डिवाइड कर देता हूं 7k से। चेक करो 4 3 7 7 14k 7k k कैंसर 2। वाओ, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। मजा आ गया, बचपन याद आ गया, LHS RHS है ना जी। a/b a/3 b/4 c/7 k के बराबर है तो a 3k के बराबर, b 4k 7k, इन सबको सब्सटीट्यूट कर दिया वहां पर, आंसर आ गया 2। सही है, नाउ सॉल्व करो इसको।
ये क्या आएगा सर, ये कैसे निकालोगे आप, इसको भी चेक करो, अप टू यू नाउ। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो a इज इक्वल्स टू बी अपॉन टू सी बाय 5 इक्वल्स टू के। a की वैल्यू k के बराबर है, b की वैल्यू 2k के बराबर है और c की वैल्यू 5k। अब बताओ ए बी सी का रेशियो निकालोगे, मतलब k रेशियो 2k रेशियो 5k। तो अगर कोई चीज रेशियो में होती है तो उसको सेम सेम वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो सभी लोगों को k से डिवाइड कर दो, 1:2:5, दैट शुड बी द आंसर। सर हमने तो ऐसे ही देख लिया था 1:2:5। हाँ भाई तुम स्मार्ट हो, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, ठीक है चलो। ये वाला सेम क्वेश्चन है, कर चुके हम लोग। 3 + 4 7 + 7 वही 2 जिसका आंसर आया था ना, जिसको प्रूव किया था, वही सवाल है ये दोनों मैं कल करवाऊंगा। चलो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन 30 और एग्जाम्पल 3, इसको छोड़ के जो भी बचा है सब होमवर्क है, एवरीथिंग इज होमवर्क। होमवर्क इज ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस except question 30 and example 3। एग्जाम्पल 3 और ये क्वेश्चन 30, इसको छोड़ के जो भी क्वेश्चन है सब के सब तुम्हारे होमवर्क हैं। एक्सरसाइज 1B, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या, 1C करके आ जाओगे क्या, प्रपोर्शन की एक ही तो एक्सरसाइज है भाई। तो होप सो गाइस कि आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। बाहुबली टीम सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट लेवल पर हर सब्जेक्ट के लिए एग्जाम तक, एग्जाम से पहले, एग्जाम तक रेगुलर क्लास हो, रिवीजन क्लास हो, मैराथन्स हो, एग्जाम के पहले की मैराथन हो या एग्जाम के दिन की बात हो, फुल सपोर्ट आपका कंटिन्यू रहता है। तो जुड़े रहिए टीम के साथ एंड यू विल फील द डिफरेंस। तो हमारा यूट्यूब का टाइम टेबल आपके सामने है, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM। लॉ, मैथ्स, इको, अकाउंट्स बाय आदर्श सर, प्रणव सर, मोनीश सर एंड दर्शन सर रिस्पेक्टिवली। बढ़िया से आप डेली क्लासेस ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारियां कीजिए। अगर आप अपनी तैयारी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन अवर प्लस बैच। तो मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मंजिल बैच के अंदर। जो अब अनअकैडमी सीए फाउंडेशन का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, तो जब भी आप फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि आपके पास हमेशा चॉइसेस रहती है और आपके पास अनलिमिटेड व्यूज़ रहता है। आप लाइव तो हमारे साथ क्लास देख सकते हो, बाद में अगर आपको फिर से रेफर करना हो तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। कोई बच्चा मान लो लेट आया है, अब उसको पहले के टॉपिक रिकॉर्डेड करने हैं लेकिन नया लाइव करना है, नया कोई टॉपिक, तो बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ लाइव आओ, नया लाइव करो, रिकॉर्डेड वाला पैरेलली करते रहो। तो आपको क्या वेट करने की जरूरत नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा होगा। एंड मंजिल बैच का टाइम टेबल आपके सामने है। मैं आपको थर्सडे, फ्राइडेज एंड सैटरडेज को सुबह 8 से 10 बजे तक मिलता हूँ, ठीक है। तो हाउ टू एक्चुअली टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्रोसेस बता देता हूँ, मेरा कोड आपको बता देता हूँ। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्रॉपर बैच, तो आप मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी की वेबसाइट पर गए unacademy.com, या फिर मोबाइल फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सबसे पहला स्टेप आता है स्टार्ट लर्निंग। यहाँ पर आपको सीए मिलेगा। जैसे सीए को आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा सीए इंटरमीडिएट फाउंडेशन। फाउंडेशन को आपने क्लिक किया, ये होम पेज खुल गया। इसमें आप गेट सब्सक्रिप्शन में जाते हो तो आइकॉनिक, प्लस और लाइट मिलता है। लाइट इज ओनली फॉर द टेस्ट क्लासेस के लिए, प्लस या आइकॉनिक में जाना है आपको। आइकॉनिक में क्लासेस के साथ साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पर्सनल कोच, Q&A प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। फिर आप जैसे ये प्राइजेस देखोगे यहाँ पर, तो देखिए प्लस आइकॉनिक, आप यहाँ से टोगल करके प्राइस कंपेयर कर सकते हो। आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो दो रेलेवेंट है, या तो 6 मंथ या तो 12 मंथ्स। 6 मंथ 14,500 में
पूरा सीए फाउंडेशन का एक्सेस आपको 6 महीने तक मिलेगा। ये जो प्राइस आपको दिख रही है 14,500, ये बिफोर डिस्काउंट है। अगर आप कोड यहाँ पर लगा देते हो, जो कि मेरा कोड है CAPRANAV, तो बहुत सिंपल है, CAPRANAV, प्रोनाउंस 10 इज नॉट माई कोड। मेरा कोड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 13,050 रुपीज़ में सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन 6 महीने का पूरा मिल जाएगा। ठीक है जी। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आप एक बार में फाउंडेशन निकाल के इंटरमीडिएट में पहुंच भी जाएंगे, तो आपको सेविंग कर लेनी चाहिए। यू शुड गो फॉर कॉम्बो। कॉम्बो मतलब फाउंडेशन और इंटर का एक साथ सब्सक्रिप्शन ले लेना, उससे वार्म अप बैचेस एटसेट्रा ज्वाइन करने के फायदे रहते हैं। तो 44,000 अराउंड 44,550 में पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का। इसको आप बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया उसको जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा आपको होमवर्क बना या नहीं बना। टॉपिक्स के खत्म होने के बाद हम क्विजेस भी लेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। और लाइक एंड शेयर कर दें सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी आपकी तरह हेल्प मिल सके। सी यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, लेट्स क्रैक इट।